मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम अरविंद सर। आज मैं कंपटीशन साइंस में प्रमुख जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री वर्ग से, उसमें कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये प्रश्न कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको याद रखना अति आवश्यक है। हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले, भारत में नाभिकीय अनुसंधान के प्रारंभ करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जो नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है उसको प्रारंभ डॉक्टर होमी जागीर भाभा ने किया। प्रोटॉन के मध्य समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी नाभिक में प्रोटॉन दृढ़ता से बना रहता है, क्यों? प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, फिर भी ये क्यों रहता है नाभिक में? नाभिकीय बल के कारण नाभिकीय बल प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। जो भी परमाणु होता है उसमें जो प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है उससे अधिक नाभिक का बल होता है, इसीलिए प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में बंधे होते हैं। अगला है, नाभिकीय बल का कार्यकारी परास क्या है? तो नाभिकीय बल का जो रेंज है वो है 3 फर्मी और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से क्या निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक का निर्धारण होता है। मेसॉन और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? मेसॉन और पॉजिट्रॉन की खोज युकावा और एंडरसन ने की। मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। तो आप इतना याद रखें, युकावा और एंडरसन ने मेसॉन और पॉजिट्रॉन की खोज की। ये परमाणु के ही घटक हैं। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रहता है वो है अणु। अणु स्वतंत्र रह सकता है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रत्यय घूर्णन के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल कहाँ से मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो घूमने के लिए उसे जो बल कहाँ से मिलता है? तो ये दोनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है जिससे चक्कर लगाते रहते हैं। ट्रेसर तकनीक क्या है? रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से किसी चीज़ का पता लगाना। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं समस्थानिक, उनसे किसी चीज़ का पता लगाना ट्रेसर तकनीक के अंतर्गत आता है। शरीर में कैंसर की खोज करना, पौधे में किसी उर्वरक के भाग का पता लगाना, ऑटोमोबाइल के इंजन आदि की दर ज्ञात करना। गामा किरणों का कृषि में क्या उपयोग है? खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों को मारना तथा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करने में गामा किरणों का योगदान है। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाते हैं सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। थायराइड ग्रंथि के जो कैंसर है उसके उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। आर्सेनिक के समस्थानिक 74 का चिकित्सीय उपयोग क्या है? तो मानव शरीर में कैंसर यानी ट्यूमर की जो गांठ है उसकी खोजने में इसका उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का मुख्य चिकित्सीय उपयोग कैंसर की पहचान करने में भी किया जाता है। इसका भी किया जाता है और आर्सेनिक का भी कैंसर की पहचान करने में किया जाता है। धन्यवाद।